जय भीम साथियों, आने वाले 2 दिनों के बाद 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और हम लोग जो है दोस्तों इनकी जयंती को पूरे धूमधाम के साथ पिछले साल मनाए थे और इस बार भी मनाएंगे। साथियों, कुछ साथी लोग का कहना है कि आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती यहाँ में क्यों मनाते हैं। तो साथियों, मैं आप सबसे एक बात बताना चाहता हूँ कि साथियों, जितना काम जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अकेले पूरे देश के लिए किया है, शायद ही उतना कोई और योगदान अपना दिया होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ साथियों, इसके पीछे कारण है। उस कारण को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो साथियों, बाबा साहब कहते थे कि हम सबसे पहले और अंत में क्या हैं, सिर्फ़ और सिर्फ भारतीय हैं। साथियों, इसके पीछे का कारण मैं बताता हूँ। साथियों, इन्होंने हमारे देश के लिए जो है, या बोले कि रेल स्टाफ के लिए या किसी भी एम्प्लॉय के लिए कितना कुछ काम किया है, सिर्फ आज मैं इस पे ही बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की बात करते हैं। स्वतंत्र भारत में श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले इन्होंने इस कानून की घोषणा की थी। इसके तहत अगर कर्मचारी को कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का चोट लगे या बीमारी हो या किसी भी कारण से अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसकी चिकित्सा या देखभाल या नगद लाभ की जो राशि प्रदान की जाती है वो इसी कानून के अंतर्गत की जाती है, जिसको जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिलाया था। और ये वर्तमान समय में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है, लागू है, सिर्फ और सिर्फ लक्षद्वीप को छोड़ करके। इसके अलावा अगर साथियों बात करें काम के घंटे की, तो पहले के समय में कार्य का जो समय निर्धारित था वो 12 घंटे का था, जिसको घटा करके 8 घंटे का जो करने का श्रेय है वो भी बाबा साहब को जाता है। और ये काम उन्होंने 1942 में दिल्ली में इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के 7वें अधिवेशन में ही कर रखा था, जिसमें 12 घंटे से घटा के 8 घंटा किया गया था। इसके अलावा साथियों, आज हम लोग जो है हर ज़िले में रोज़गार कार्यालय यानी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को देख रहे हैं, वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ही देन है। और इन्होंने जुलाई 1942 में वायसराय की एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल थी उसमें लेबर मिनिस्टर रहते हुए ये काम कर दिया था। इसके अलावा साथियों, महंगाई भत्ते की बात करें, डीए, तो महंगाई भत्ता जो दिलाने का काम था ये भी इन्होंने ही किया था। इनका कहना था कि महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारियों के रहन सहन के स्तर में किसी भी प्रकार का कोई फ़र्क ना पड़े, इसके लिए ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951 जो है ला करके डीए दिलाने का काम किया। अवकाश की वेतन की बात करें, पहले के समय में क्या था कि कोई अवकाश चला जाता था तो उसकी सैलरी या काट ली जाती थी, पैसे नहीं दिए जाते थे। तो इन्होंने ये कहा कि जो लोग रेगुलर वर्कर हैं, मतलब रेगुलर काम कर रहे हैं, पूरे साल भर 6 महीना काम कर रहे हैं, वो अगर छुट्टी पर जाते हैं तो उनकी जो है सैलरी ना काटी जाए। उसके लिए उन्होंने अवकाश के वेतन का जो है प्रोविज़न किया। भविष्य निधि, ठीक है, तो श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को उन्होंने क्या किया था, ध्यान में रख करके भविष्य निधि योजना को लागू करवाया था। और इसकी शुरुआत 15 नवंबर 1951 को कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश के आने के बाद किया था। तो साथियों, इसके अलावा भी इन्होंने श्रमिकों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो या श्रमिकों के कल्याण कोष लेबर वेलफेयर फंड की बात हो, इसको भी इन्होंने ही लागू करवाया था। तकनीकी प्रशिक्षण योजना जो थी साथियों, इसको भी बनाने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया था। भारतीय सांख्यिकी कानून इंडियन स्टैटिकल लॉ जो है इसको भी इन्होंने ही बनाया था। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सबको पता होगा, जो कि 1935 में हुआ, वो बाबा साहब की ही लिखी पुस्तक थी द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़, इट्स ओरिजिन एंड सोल्यूशन। उस पुस्तक के आधार पर इन्होंने किया था। कानूनन हड़ताल का जो अधिकार है साथियों, लीगल स्ट्राइक एक्ट जो है, ये भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की देन है कि ताकि हमारे साथ किसी भी प्रकार का अगर कोई अन्याय होता है तो उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके, लड़ सके। वित्त आयोग का जो गठन है साथियों, उसका भी इन्होंने ही किया था। ये तो रहा हमारे एम्प्लॉई लोगों के लिए। तो साथियों, इतने सारे हैं काम की गिनाते रह जाएंगे, ख़त्म नहीं होगा। तो साथियों, हम यही कहना चाहते हैं कि अगर इतना कुछ सुनने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि इन्होंने एम्प्लॉई के लिए क्या किया या रेल स्टाफ के लिए क्या किया, और एक बात बता दें कि जो ट्रेड यूनियन की मान्यता दिलाए थे वो भी बाबा साहब ने ही दिलाया था, ठीक है। तो साथियों, आप सब लोग जो है आप खुद सोचिए कि इनकी जयंती को मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, या जागरूकता फैलानी चाहिए कि नहीं, और ये सब जानकारी लोगों के बीच में आनी चाहिए कि नहीं। तो साथियों, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की तरफ से मैं आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं कि आप लोग जो है ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन में आएँ और वहां पे 14 अप्रैल के दिन जो है कार्यक्रम में अपना सहयोग दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।